मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। भारत सरकार के नीति नियंताओं ने ऐसी नीति बनाई है जो यदि पूर्ण ईमानदारी से लागू कर दी जाए तो अतिशीघ्र ही यह देश पुनः विश्व में अग्रणी होगा। आइए देखते हैं। मित्रों, नई शिक्षा नीति सन 2020 34 वर्षों के बाद शिक्षा में सुधार के लिए लाई गई है। इसमें अनेक परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन है 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 को रखा गया है। इसमें प्रथम 5+3 को केवल कक्षा 5 तक की शिक्षा के लिए निश्चित किया गया है। पहले 5 वर्षों में बालक कक्षा 2 और 3 पास करेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले 5 वर्षों में 3 वर्ष प्ले ग्रुप में पढ़ेगा, चौथी वर्ष कक्षा 1 में आएगा और इस प्रकार से प्रथम 5 वर्ष में कक्षा 2 उत्तीर्ण करेगा। शेष 3 वर्षों में वह कक्षा 5 तक पहुंचेगा, 5 उत्तीर्ण करेगा। उसके बाद अगले 3 वर्षों में वह कक्षा 6, 7, 8 को उत्तीर्ण करेगा और उसके बाद अंतिम 4 वर्ष में वह 9 से 12 तक की शिक्षा को प्राप्त करेगा। दूसरी विशेषता है प्राथमिक शिक्षा में जो मिड डे मील दिया जाता है उसके साथ साथ जलपान की भी व्यवस्था की गई है। अर्थात विद्यालय में छात्र पहुंचते ही उन्हें नाश्ता दिया जाएगा और दोपहर में भोजन दिया जाएगा। तीसरी विशेषता है कि शिक्षा में कुल खर्च का 6% धन इसी मद में अर्थात शिक्षा विभाग के ऊपर खर्च किया जाएगा। चौथी विशेषता है कि मूल्यांकन व्यवस्था में अर्थात परीक्षा देने के बाद छात्रों के मूल्यांकन करते समय भी विशेष परिवर्तन किया गया है। अब आंतरिक मूल्यांकन को अधिक बल दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग व्यवस्था पूरी तरीके से प्रारंभ कर दी जाएगी। पांचवी विशेषता है कि व्यावसायिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। अर्थात व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। नंबर 6, पहले एकमुखी शिक्षा का महत्व था, लेकिन अब बहुमुखी शिक्षा प्रदान की जाएगी। कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी को कई प्रकार की विधाओं में पारंगत किया जाएगा। जैसे विज्ञान का शिक्षार्थी संगीत में भी दक्ष हो सकेगा, इसी प्रकार आर्ट का विद्यार्थी भी विज्ञान को पढ़ सकेगा। इस प्रकार बहुमुखी शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। कक्षा 7, इसी को और विस्तार से हम कह सकते हैं कि छात्र कला के साथ विज्ञान के विषय और विज्ञान के साथ कला विषय का भी चयन कर सकेंगे। नंबर 8, सभी स्तरों पर डिजिटल लर्निंग पर विशेष बल दिया जाएगा। अर्थात ऑनलाइन शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाएगा। अगला नंबर 9 है इनोवेशन या नवाचार, इसको विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थात शिक्षण की नई नई पद्धतियाँ, अनुसंधान की नई नई पद्धतियों को अधिक बल प्रदान किया जाएगा। नंबर 10, पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम अपनी मातृभाषा में रहेगा। अगली विशेषता ये होगी
उच्च शिक्षा में यह विशेषता है कि एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है तथा पीएचडी की डिग्री को वरीयता दी गई है, अर्थात नए नए शोध कार्यों का स्वागत किया जाएगा। अगला विषय है, अगला पॉइंट है, सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट 14, शिक्षा प्रशिक्षण। ये जो अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है उसे शिक्षा प्रशिक्षण कहते हैं। इसमें बीएड को बहुत महत्व दिया गया है, जो अब 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष की हो जाएगी, किंतु इसे इंटरमीडिएट के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन जो छात्र स्नातक कर चुके हैं, पहले से ही स्नातक उत्तीर्ण हैं, वे 2 वर्ष की बीएड कर सकेंगे, और जो छात्र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, अर्थात एमए एमएससी कर चुके हैं, उन्हें 1 वर्ष के बीएड की छूट प्राप्त होगी। अगली विशेषता है कि प्रत्येक संस्थान को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपना निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक कर सकेगा। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है, विदेशी संस्थानों को भारत में अपनी संस्थाएं स्थापित करने के लिए भी छूट दी गई है, जिससे खुली प्रतियोगिता हो सके। अगली विशेषता है, 3 वर्ष की स्नातक परीक्षा की प्रत्येक वर्ष को महत्व दिया गया है, अर्थात 1 वर्ष अध्ययन करने के बाद छात्र को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष की शिक्षा के बाद उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष की शिक्षा के बाद डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। यदि बीच में शिक्षा रुक जाती है तो पुनः अपनी क्रेडिट के साथ उसे प्रारंभ किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है, विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यालय में एनसीसी को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात जिन महाविद्यालयों में और इंटर कॉलेजों में अभी एनसीसी नहीं है, वहाँ पर भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगली विशेषता है, प्रत्येक स्तर पर अध्यापकों को पुनर्प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात उनके लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स चलाए जाएंगे, जिससे अध्यापकों में निखार आ सके। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से यह एक अच्छी शिक्षा नीति है, किंतु जिला एवं स्थानीय स्तर पर इसकी उचित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अन्यथा अन्य शिक्षा नीतियों की भांति ही यह भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेगी। और यदि पूरी ईमानदारी से इसे लागू कर दिया गया, उचित मॉनिटरिंग करने में सफल हो गए, तो यह शिक्षा नीति निश्चित ही हमारे देश के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगी। इसी के साथ आज की नई शिक्षा नीति संबंधी यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यद्यपि इसके अध्ययन के लिए बहुत लंबे समय, बड़े समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि 108 पेज में यह ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसको कि बहुत थोड़े समय में 19 पॉइंट में समझाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।